मेरा नाम है प्रियंका। आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन के बारे में। तो इस टॉपिक को एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक बार एक दिया लैंप होता है, उसमें ऑयल डाला होता है और उसे किसी ने प्रज्वलित किया होता है, उसे किसी ने जलाया होता है। वो दिया बहुत घमंड करने लग जाता है। उसको लगता है कि वो ही सबसे ज़्यादा ब्राइट है, वो सूरज से भी ज़्यादा ब्राइट है, उसको ऐसा लगने लग जाता है। और अचानक से एकदम से एक हवा का झोंका आता है और वो दिया बुझ जाता है। उसी समय उस दिए को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो परमानेंट नहीं है, उसमें भी कमियां हैं। वो अकेले कभी भी रोशनी नहीं फैला सकता, उसको हमेशा तेल की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा बाती की ज़रूरत पड़ेगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। हर इंसान की सिचुएशंस अलग होती हैं, हर इंसान की अपब्रिंगिंग अलग होती है और हर इंसान की सोच में भी बहुत फ़र्क होता है। कंपैरिजन में भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है नेगेटिव कंपैरिजन और दूसरा हो सकता है कंस्ट्रक्टिव। नेगेटिव कंपैरिजन में एक इंसान दूसरे से जलता ही रहेगा, एनवी भी कह सकते हैं। और क्योंकि वो इंसान दूसरे से जल रहा है इसलिए वो कभी भी खुद पे अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, खुद पे फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फोकस किसी और पे है। तो ये आ गया नेगेटिव फैक्टर में। और कंस्ट्रक्टिव इस तरीके से हो सकता है, अगर तुम्हें कंपैरिजन सही में करना है और सही तरीके से करना है तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में हैंडल करो। इन द सेंस, तुम जब भी किसी को अपने आप से कंपेयर कर रहे हो तो ये सोचो कि उस इंसान में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो तुम अपने अंदर ला सकते हो, या फिर तुम में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनको तुम सुधार सकते हो उस इंसान का एग्जाम्पल देख के। जो कंपैरिजन है ना, उसका मोटिव कभी भी खुद को नीचा दिखाना या फिर खुद का मोरल डाउन करना नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन का मोटिव ये होना चाहिए कि तुम किस तरीके से खुद में सुधार ला सको, दूसरे इंसान को देख के कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो तुम भी कर सकते हो और तुम अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हो। मेन फ़र्क क्या है दिया और सूरज में? जो सूरज है वो दिन के समय उगता है और शाम होते होते ढल जाता है, पर एक दिया रात में भी रोशनी कर सकता है। हर चीज़ की अपनी स्पेशलिटी होती है। हर इंसान किसी ना किसी एक तरीके की फील्ड में माहिर होता है, बस तुम्हें वो ढूंढने की देर है। वो ऐसी कला जो तुम्हें आती हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हारा दिल लगता हो, ऐसी एक कला। जब सुबह बहुत तेज़ रोशनी होती है तो दियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब रात होती है, अंधेरा छा जाता है, सूरज ढल जाता है, तब दिए की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों बातों से हमें क्या समझ में आ रहा है? तुम्हें अपने लिए सिचुएशंस ढूंढने की ज़रूरत है। किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, किस एटमॉस्फेयर में तुम फिट बैठते हो। दिया रात के समय फिट बैठता है, इन द सेंस कि रात को रोशनी प्रदान कर सकता है, रोशनी का एक सोर्स बन सकता है, और सूरज दिन में रोशनी करता है। उसी तरीके से तुम्हें भी ढूंढना है कि तुम कौन सी फील्ड में बेस्ट हो और किस एटमॉस्फेयर में तुम सबसे ज़्यादा शाइन कर पाओगे। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम अपना करियर या फिर अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो या सही राह नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो तुम अपना एटमॉस्फेयर, अपनी सिचुएशन, अपनी सराउंडिंग्स चेंज करके देखो। एक दिए का सुबह के वक्त कोई काम नहीं होता, उसका काम होता है रात में रोशनी प्रदान करना। अगर इसी तरीके से अगर तुम भी एक ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाओ, एक ऐसी कंडीशनिंग में चले जाओ जो तुम नहीं बनना चाहते हो, वहाँ चले जाओ, तो वहाँ पे कभी भी तुम चमक नहीं पाओगे। उस एटमॉस्फेयर में कभी भी तुम वो लेवल हासिल नहीं कर पाओगे अचीवमेंट का जो तुम इस एटमॉस्फेयर में कर सकते थे। जिस तरीके से ये सूरज वहीं चमक सकता है जहाँ चमकने के लिए ये बना है, उसी तरीके से तुम भी अगर आज किसी फील्ड में ज़बरदस्ती हो और वहाँ पे कुछ अचीव भी कर लिया है, पर उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट तुम्हारा उस फील्ड में इंतज़ार कर रही है जहाँ पे तुम चमकने के लिए बने हो, जिस फील्ड में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो तुम्हारी स्पेशलिटी है जिसको अभी तक शायद तुमने पहचाना नहीं है। तो अब आ जाती है बात कि स्पेशलिटी को पहचानने के लिए हम क्या करें। हम अपने करियर में या गोल्स की तरफ जब जा रहे हैं तो हम उसमें ठीक ठीक हैं, ओके हैं, एवरेज हैं, तो हम अब क्या करें कि हम अपनी फील्ड ढूंढ सकें, अपनी स्पेशलिटी ढूंढ सकें। इसका एक सीधा सा जवाब है, जब तुम जिस भी दिशा में जा रहे हो, जिस भी गोल की तरफ काम कर रहे हो, जिस भी करियर में हो, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी ट्राई करो। क्योंकि जब तुम दूसरी चीज़ों को ट्राई करोगे, दूसरे गोल्स, दूसरी फील्ड्स को ट्राई करोगे, दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखोगे, तभी तो जाके तुम्हें कहीं पता चलेगा कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है, तुम्हारा सही करियर पाथ क्या है, जहाँ पे तुम हाईएस्ट लेवल अचीव कर सकते हो सक्सेस का। ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड से ही पता चलेगा। ये किसी भी किताब में
या कोई भी इंसान तुम्हें इस बारे में दिशा नहीं दिखा सकता कि तुम्हारी बेस्ट फील्ड क्या है। हाँ, लोग असम्पशन ज़रूर लगा सकते हैं, पर ये तुम्हारा खुद का काम है, तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें डिफरेंट फील्ड्स ट्राई आउट करनी पड़ेंगी और तुम्हें खुद के लिए खुद से ढूंढना पड़ेगा कि तुम कहाँ बेस्ट फिट होते हो। कौन सी ऐसी फील्ड है ये इन सारी फील्ड्स में से जो भी तुमने ट्राई करी हैं जिसमें तुम बेस्ट हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग ट्राई ही नहीं करते और फिर बोल रहे होते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, करियर और फील्ड्स बहुत सारी हैं। नेट खोल के देखो, तुम्हें इतनी सारी फील्ड्स मिल जाएंगी। अभी जो तुम्हारे पास इंटरनेट है ना, उसका सही से यूज़ करो। खुद को बेकार में दूसरों से कंपेयर करने की जगह बेस्ट तरीका यही है, देखो, ढूंढो। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें क्लिक कर जाए तुम्हारे दिमाग में और तुम्हें लगे कि हाँ यार, इस चीज़ के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, चलो आज ये ट्राई करके देखते हैं, आज ये पढ़ाई स्टार्ट करके देखते हैं। और ये नहीं है कि बस नाम से पसंद आ गया तो चलो इस कोर्स में एनरोल हो गए। उस चीज़ को पहले पढ़ के देख लो, पता चले बाद में तुम सीधा उस कोर्स को करने के लिए पहुंच गए हो। चाहे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, और उस कोर्स को करने के लिए पहुंच गए और बाद में तुम्हें पता चल रहा है कि तो तुम्हारी फील्ड है ही नहीं। इसके लिए तुम्हें खुद से होमवर्क भी करना पड़ेगा, तुम्हें खुद से ये भी देखना पड़ेगा, पहले से ही रिसर्च करके रखनी पड़ेगी कि क्या तुम्हें उस सब्जेक्ट में सही में इंटरेस्ट है भी या नहीं, या बस तुम्हें उसका नाम इंटरेस्टिंग लगा और तुम्हें लगा कि हाँ यार चलो बस ऐसे ही टफरी मारने के लिए ट्राई करके देखते हैं। ये हरकत मत करना, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अगर सच में सही दिशा में जाना चाहते हो तो सही चुनाव भी करने पड़ेंगे। टाइम वेस्ट करना है तो फिर करते रहो 100 कोर्सेज। मेरा मतलब ये था डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने से कि ट्राई भी ऐसी चीज़ें करो जिन चीज़ों से तुम रेजोनेट करते हो, मतलब कि जिन चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि आज हमने कंपैरिजन किया, हमारे पड़ोसी ने ये वाला कोर्स किया था तो आज हम भी यही ट्राई करके देख लेते हैं, या फिर मेरे कज़न ने ये वाली पढ़ाई करके वो आज ये बन गया, उसकी सैलरी इतनी है। भाई उसकी सैलरी को छोड़ दो, तुम अपना देखो। तुम्हें नहीं पता उसकी स्ट्रगल क्या है, उसने कितनी पढ़ाई करी है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, जो कि अक्सर दिखाई नहीं देती। हमें सिर्फ आउटकम दिख रहा होता है कि ये इंसान ये बन गया है। तुम्हें नहीं पता असल में कि उस इंसान ने कितनी मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं। गलतियाँ तभी पता चलती हैं कि तुमने करी हैं जब तुम सही रास्ते पे जा रहे होते हो ना, और तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तभी गलतियाँ होती हैं और उन्हीं से मिलता है एक्सपीरियंस, जिसके बाद तुम्हें सही दिशा ढूंढने में मदद मिलती है। तो दूसरों को भूल कर खुद को देखो तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तुम दूसरों की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने की कोशिश करोगे तो नहीं ढल पाओगे उस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि तुम उस एटमॉस्फेयर के लिए बने ही नहीं हो। तो दूसरों से कंपेयर करने की जगह खुद पे काम करना शुरू करो। कंपैरिजन को यहाँ पे एक और तरीके से ले सकते हैं, इन्फ्लुएंस। हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होके भी काफ़ी बार अपने करियर पाथ चेंज कर लेते हैं। हमें लगता है कि यार इस फील्ड में तो कमाई होगी नहीं, इस वाली में चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। हो सकता है जिस इंसान को तुम आज देख के कह रहे हो कि यार इसने ये फील्ड ली थी, आज ये बन भी गया, पर इसकी सैलरी कम है, हो सकता है उस इंसान ने पढ़ाई कम करी हो सकता है उसने इंटरव्यू क्लियर ना किए हो, कुछ भी हो सकता है होने को। तो तुम्हें अपने अकॉर्डिंगली देखना है सिचुएशन को, दूसरों के नज़रिए से, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बंद करो। तुम्हें नहीं पता कि उस इंसान की बैक स्टोरी क्या है, तो अब तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें खुद के लिए चीज़ें खुद से ढूंढनी पड़ेंगी, दूसरों का देख के नहीं। ये नहीं है कि आज हमने दूसरे का देख लिया कि इसने ऐसे पढ़ाई करी है, ये पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर जॉब, ये हरकत नहीं करनी है, उसको भूल जाओ। तुम खुद के लिए खुद से रिसर्च करो, खुद से देखो तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। गलतियाँ सभी से होती हैं। हो सकता है अभी तक तुमने जो करियर चूज़ किया है हो सकता है वो गलत हो, या फिर तुम कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, अपने गोल्स की तरफ अलग तरीके से काम करने के बारे में सोच रहे हो। गलतियाँ सभी से होती हैं। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुमने गलती करी है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या तुमने गलती से सीखकर खुद में सुधार किए, खुद की खामियों को ढकने के बजाय उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करी। अगर हाँ तो तुम सही रास्ते पे हो। बदलाव प्रकृति का नियम है, जिस तरीके से एवोल्यूशन होता है उसी तरीके से ही चेंज होता है, और इस चेंज के अकॉर्डिंगली जो ढल सकता है वही सर्वाइव करता है फ्यूचर में जाके, और जो नहीं ढल पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज से, अभी से सिर्फ अपने रास्ते और मंजिल को चेंज करने के बारे में ही नहीं, बल्कि खुद को भी चेंज करने के बारे में सोचना, क्योंकि तभी कहीं जाके तुम लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।